नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ़ेल की इब्तिदाई हालत को रूट वर्ड कहते हैं। रूट वर्ड फ़ेल के असली हुरूफ पर मुश्तमिल होता है और ये हुरूफ हकीकी मानों में इस फ़ेल का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड 99.5% 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि सिर्फ 0.5% 4 हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि 99.5% रूट वर्ड जो है ना वो 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि सिर्फ 0.5% रूट वर्ड जो है ना वो 4 हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। जब मैं कहती हूँ खरजा तो इसमें मौजूद तीनों हुरूफ यानी कि ख, रा और जा इस फ़ेल के असली हुरूफ हैं। लेकिन मैंने तो कहा था कि अरबी ज़बान में फ़ेल के अंदर फ़ाइल भी मौजूद होता है, तो फिर वो कहाँ है? अगर छुपा हुआ है तो कहाँ छुपा हुआ है? पिछले असबाक में आपने गौर किया कि मैंने आपको बार बार मुनफसिल ज़मायर की प्रैक्टिस कराई और इन ज़मायर को मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको याद कराने की कोशिश करती रही, कभी नज़म की सूरत में तो कभी उंगलियों के पोरों पर और कभी उंगलियों के इशारों से। दरअसल मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस बार बार की तकरार की वजह से वो आपको पक्के याद हो जाएं। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? इन ज़मायर में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए? आखिर इसकी इतनी ज़रूरत ही क्या थी? आज इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इंशाअल्लाह ताला हमारा हर स्टेप दूसरे स्टेप के साथ कनेक्टेड होगा और इस तरह इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजलो करम से एक एक करके ग्रामर की इन सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो हमने अभी तक कौन कौन से ज़मायर पढ़े हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इसमें से मैं सिर्फ हुआ, हुमा, हुम, हिया और हुमा को तरतीब के साथ आपके सामने लिख देती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अरबी ज़बान में फ़ेल के अंदर उसका फ़ाइल भी मौजूद होता है। तो आप कहेंगे कि वो कैसे? तो चलिए अब आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मैं लिखती हूँ खरजा। अच्छा, इस खरजा में मुझे ये बताएं कि इसका फ़ाइल कहाँ है? जी हाँ, इसका फ़ाइल मुस्ततिर है। तो खरजा में कौन मुस्ततिर है? इसमें ये हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है। तो हमें किसने बताया कि इसमें हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है? ये हमें उलमा ने बताया है कि जो रूट वर्ड होगा उसमें हमेशा हुआ की ज़मीर मुस्ततिर होगी। ठीक है ना? और इसके मानी क्या हैं? वो निकला, ही लेफ्ट। चलिए अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो दोनों निकले। दो मुज़क्करों के लिए मैंने ये कहना है कि वो निकले।
यानी कि बोथ ऑफ देम लेफ्ट। तो इसे मैं अरबी ज़बान में कैसे कहूँगी? अब मैं कहूँगी खरजा, खरजा। अब यहाँ पे देखें कि इसमें खरजा तो फेल है और ये अलिफ जिसे मैंने सुर्ख रंग से लिखा हुआ है ये इसका फाइल है। ये अलिफ दरअसल इस हुमा की ज़मीर के यहाँ पर होने की अलामत है। ठीक है ना? इस अलिफ को देखकर हम ये समझ जाएंगे कि इसमें हुमा की ज़मीर मौजूद है। तो खरजा फेल है और ये अलिफ जो है जिसे मैंने सुर्ख रंग से लिखा है ये फाइल है। और इसके मानी क्या हैं? इसके मानी है वो दोनों निकले, बोथ ऑफ देम लेफ्ट। दो मुज़क्करों की बात हो रही है कि वो दोनों निकले। चलिए अभी मुझे ये कहना है कि वो सब निकले, दे लेफ्ट। तो अब मैं कैसे कहूँ? अब मैं लिखूंगी खरजू, खरजू। तो यहाँ पर ये खरजू फेल है और ये वाव जिसे मैंने सुर्ख रंग दिया है ये इसका फाइल है। तो फिर ये अलिफ क्या है? क्या ये अलिफ भी फाइल है? जी नहीं। अगर ये फाइल होता ना तो मैं इसे भी रेड कलर से लिखती। फिलहाल आप इसे एक स्पेलिंग रूल के तौर पर याद रखें। इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं आगे जाकर आपको तफसील से समझाऊंगी कि इस अलिफ को लिखने की क्या वजह है। ये स्पेलिंग रूल है तो क्यों है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये अलिफ जो है इसे हम स्पेलिंग रूल के तौर पर लिखते हैं। तो खरजू फेल है और ये सुर्ख रंग का जो वाव है ना ये इसका फाइल है। और ये हमें क्या बताता है? और ये वाव इस बात की अलामत है कि इसके अंदर हम की ज़मीर मौजूद है। मैंने आपको कहा था ना कि अरबी ज़बान में फ़ेल के अंदर फ़ाइल भी मौजूद होता है। तो अब इस खरजू को देखें, इसमें जो ये वाव है ना ये इसका फ़ाइल है, फ़ेल के अंदर ही है ना। और ये वाव हमें बताता है कि इस खरजू में हम की ज़मीर मौजूद है। ऊपर देखें खरजा में जो ये अलिफ है ना ये हमें बताता है कि इसके अंदर हुमा की ज़मीर मौजूद है। तो खरजू के मानी क्या होंगे? वो सब निकले। ठीक है, दो से ज़ायद अफराद के लिए है कि वो सब निकले, दे लेफ्ट। तो चलिए अभी इसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं। उसकी वजह यह है कि ऊपर वाले सारे अफ़ाल जो थे ना वो मुज़क्कर के लिए थे। अब हम मुअन्नस के लिए अफ़ाल को लिखेंगे तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसके दरमियान एक लाइन लगा देते हैं। तो अब मुझे ये कहना है कि वो निकली, शी लेफ्ट। तो मैं कैसे कहूँ? तो मैं कहूँगी खरजत। अच्छा, तो इसमें फ़ेल कहाँ है? जी हाँ, ये खरजा फ़ेल है। अच्छा, तो फिर ये ता जो है ये फ़ाइल है? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। ये ताओ तानीसी है। ये ताओ तानीसी हमें ये तो बताती है कि ये फ़ेल किसी मुअन्नस ने किया है, मगर ये उनकी सही तादाद हमें नहीं बताती। ये नहीं बताती कि ये फ़ेल किसी एक मुअन्नस ने किया है या दो ने किया है या दो से ज़ायद ने किया है। ये सिर्फ हमें ये बताती है कि ये फ़ेल किसी मुअन्नस ने किया है। तो उल्मा के मुताबिक खरजत में भी फ़ाइल मुस्ततिर है। इसमें जो ये खरजा है ये फ़ेल है
और ये ता जो है ये ताउ तानीसी है और फ़ाइल इसमें मुस्ततिर है। और खरजत में कौन मुस्ततिर होता है? ये हिया की ज़मीर। जी हाँ, इसमें ये हिया की ज़मीर मुस्ततिर होती है। अब यहाँ पे देखें कि खरजा को देखें, इसमें भी फ़ाइल मुस्ततिर है और इस खरजत में भी फ़ाइल मुस्ततिर है। लेकिन फिर भी देखें, आप देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये जो खरजा है ये रूट वर्ड है और जो रूट वर्ड होता है ना वो खालिसतन फेल के असली हुरूफ पर मुश्तमिल होता है। ख, र, जा जो है ये इस फेल के असली बुनियादी हुरूफ हैं, इसीलिए ये रूट वर्ड है और इसके अंदर हुआ की ज़मीर छुपी होती है, यानी वो निकला। लेकिन अब इस खरजत को देखें, इसमें भी फेल के तीनों असली हुरूफ मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ इसमें ताउ तानीसी भी है और इसकी वजह से हम कहेंगे कि इसमें हिया की ज़मीर मुस्ततिर है। खरजा में कौन मुस्ततिर है? हुआ, और खरजत में हिया। तो इसके मानी होंगे शी लेफ्ट, वो निकली। अब मुझे ये कहना है कि वो दोनों निकली। दो मुअन्नसों के लिए मुझे ये कहना है कि वो दोनों निकली। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं लिखूंगी खरजता, खरजता। इसमें जो ये खरजा है ये फेल है, ताउ तानीसी है और ये जो सुर्ख रंग का अलिफ है ना ये फ़ाइल है। चलिए भी गौर करें, ऊपर देखें, खरजा में भी अलिफ फ़ाइल था। हमें पता चल गया कि ये फ़ेल जो है ना दो मुज़क्करों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नीचे देखें कि खरजता में इस ताउ तानीसी का इजाफा कर दिया गया है। इसके 3 हिस्से हैं। इसमें खरजा फेल है, ताउ तानीसी है और ये सुर्ख रंग का जो अलिफ है ना ये फ़ाइल है। तो देखें, खरजा को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि ये फेल दो मर्दों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे खरजता को देखें, इसे देखते साथ ही हमें पता चल गया कि ये फेल दो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये अलिफ जो है ना ये मुसन्ना का अलिफ है, ड्यूल का अलिफ है, ठीक है ना। तो ये दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस अलिफ के साथ जब ये ताउ तानीसी भी आ गई ना तो हमें पता चल गया कि दो ख़वातीन निकली, दो मुअन्नसों के लिए ये फेल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे आगे मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप ज़मायर को तरतीब से देखें ना तो हुमा के बाद फिर हुन्ना की बारी आती है, लेकिन हुन्ना कहती है कि मैं अपने तरीके से फ़ेल में आऊँगी, मैं दूसरों से मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करूँगी, इसलिए हम इसे बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ़ इन 5 ज़मायर को ही फ़ेल में तलाश करेंगे। हुन्ना की बात हम नहीं कर सकते भाई, वो कहती है मैंने इस तरह नहीं आना, मैंने एक नए स्टाइल से आना है। अच्छा, ये सब कुछ आपके हैंड आउट में भी मौजूद है। कौन से पेज पर? सफ़ा नंबर 7 पर। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये ज़हबा लिखा हुआ है। चूँकि ये एक रूट वर्ड है इसलिए इसमें मज़ीद कोई लफ्ज़ शामिल नहीं है। ये इस फ़ेल के तीनों बुनियादी असली हुरूफ हैं, ठीक है ना। ज़ा, हा, बा इस फ़ेल के असली हुरूफ हैं, इसमें कोई मिलावट अभी तक नहीं हुई है। तो इस लाइन में हमने ये देखना है कि फ़ेल में किन किन हुरूफ का इजाफ़ा किया गया है। तो ज़हबा को देखें, इसमें किसी हर्फ का इजाफ़ा नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर नील लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ज़हबा का फ़ाइल कहाँ है? जी हाँ,
मुस्ततिर है। अब हम कहेंगे कि ज़हबा का फ़ाइल मुस्ततिर है। और कौन मुस्ततिर होता है? ये हुआ की ज़मीर मुस्ततिर होती है। ये हमें किसने बताया? उलमा ने। उलमा ने बताया कि इसमें हुआ की ज़मीर मुस्ततिर होती है। तो ज़हबा के मानी होंगे ही वेंट, वो गया। तो दूसरे नंबर पर है ज़हबा। ज़हबा को देखें, इसके आखिर में इस एक अलिफ का इजाफा किया गया है। तो इस कॉलम में वो हरूफ लिखे हुए हैं जिनका फेल में इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अलिफ लिखा हुआ है, यानी कि एक अलिफ का इजाफा किया गया है। और इसका फ़ाइल कौन है? यही अलिफ इसका फ़ाइल है। ठीक है। और ग्रामर की ज़बान में इस अलिफ को क्या कहते हैं? अलिफ मुसन्ना। ठीक है। और इसके मानी होंगे दे वेंट। दो मर्दों के लिए हम कह रहे हैं कि दे वेंट, या हम यूं भी कह सकते हैं कि बोथ ऑफ देम वेंट। उर्दू में हम इसका तर्जुमा करेंगे कि वो दोनों गए। चलिए अब आगे है ज़हबू। ज़हबू में देखें, ज़ा, हा और बा, ये तीन हरूफ फेल के बुनियादी हरूफ थे ना, इसमें वाव और अलिफ का इजाफा किया गया है। तो इस कॉलम में वो हरूफ लिखे हुए हैं जिनका फेल में इजाफा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर वाव और अलिफ को लिख दिया गया है। और ज़हबू में फ़ाइल कौन है? ये वाव और अलिफ दोनों फ़ाइल नहीं है, सिर्फ वाव फ़ाइल है। और इस वाव को हम क्या कहते हैं? इस वाव को हम ग्रामर की ज़बान में कहते हैं वावुल जमाअती। ठीक है। यानी कि ये वाव हमें बताता है कि ये फेल एक जमात ने किया है, जमा ने किया है। ठीक है। और ये वाव क्या है? ये वाव इस फेल में इस हुम की ज़मीर के होने की अलामत है। जैसे इस ज़हबा में जो ये अलिफ है ना, ये हमें बताता है कि इस फेल के अंदर हुमा की ज़मीर मौजूद है। इसी तरह ज़हबू में ये हमें वाव बताता है कि इस फेल में हुम की ज़मीर मौजूद है। अच्छा, और इसके मानी क्या होंगे? इसके मानी होंगे वो गए, दे वेंट। दो से ज़ायद मुज़क्करों के लिए हम कह रहे हैं कि वो गए। तो आगे है ज़हबत। ज़हबत में ज़हबा, ये फेल के बुनियादी हरूफ हैं और इस ता का इजाफा कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ता को लिख दिया गया है। लेकिन देखें, इसके बावजूद यहाँ पर फ़ाइल के कॉलम में लिखा हुआ है मुस्ततिर। क्यों मुस्ततिर है? क्योंकि ये तो ताउतानीसी है। ये हमें बताती है कि ये फ़ेल किसी मुअन्नस ने किया है, मगर उसकी तादाद हमें नहीं बताती, इसलिए हम कहेंगे कि फ़ाइल मुस्ततिर है। और कौन मुस्ततिर है? जी हाँ, ज़हबत में हिया की ज़मीर मुस्ततिर है और इसके मानी होंगे शी वेंट। चलिए अभी आगे है ज़हबता। ज़हबता को देखें, इसमें ज़हबा फ़ेल है और ये ताउ तानीसी और अलिफ, इन दोनों का इस फ़ेल में इजाफा किया गया है। यही वजह है कि इस कॉलम में हम इस ता और अलिफ को लिख देंगे। तो फिर इसका फ़ाइल कौन सा है? जी हाँ, ये अलिफ इसका फ़ाइल है। ये कौन सा अलिफ है? जी हाँ, ये यही वाला अलिफ मुसन्ना है। तो ज़हबता में अलिफ मुसन्ना भी मौजूद है और ताउ तानीसी भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि ये फ़ेल दो मुअन्नसों ने किया है। इस ता ने हमें बता दिया कि ये फ़ेल किसी मुअन्नस ने किया है और उनकी तादाद क्या है वो हमें इस अलिफ ने बता दिया। ये अलिफ मुसन्ना है ना, तो इसने हमें बता दिया कि दो ने किया है, तो इसलिए इसका तर्जुमा होगा कि वो दोनों गईं, दे वेंट या बोथ ऑफ देम वेंट। तो आज हमने सिर्फ शुरू के इन 5 ज़माइर को ही फ़ेल में तलाश करना है, बस हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हुन्ना जो है ना वो बहुत गड़बड़ है। वो कहती है कि मैं अपने तरीके से आऊँगी अब हम भी उसे नहीं पढ़ते, हम उसे बाद में पढ़ेंगे तो चलिए अभी इन 5 ज़माइर की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला फ़ेल है ज़हबा।
ज़हबा के मानी क्या हैं? वो गया। तो चलिए अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता। अब है जलसा। जलसा के मानी क्या हैं? वो बैठा। जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता। अगला फेल है रजा, यानी कि वो लौटा। रजा, रजा, रजाऊ, रजात, रजाता। अगला फेल है कतबा, यानी कि उसने लिखा। कतब, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता। अब देखें इंग्लिश में जो है ना, कतबा के मानी है दे रोट, कतबू के मानी है दे रोट, कतबता के मानी है दे रोट। लेकिन अरबी कितनी ज़बरदस्त ज़बान है कि अरबी में जब हम इन सब को देखें तो मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि कतबा का मतलब है एक मुज़क्कर ने लिखा, और कतबा का मतलब है दो मुज़क्करों ने लिखा, और कतबू के मतलब है दो से ज़ायद मुज़क्करों ने लिखा, कतबत का मतलब है एक मुअन्नस ने लिखा, और कतबता का मतलब है दो मुअन्नसों ने लिखा। तो अरबी देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी परफेक्ट ज़बान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नसरा, 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 नसरू, नसरत, नसरता। अच्छा, नसरा में कौन सी ज़मीर छुपी हुई है? हुआ की, यानी कि उसने मदद की। ही हेल्प्ड। अच्छा, नसरा में हुमा की ज़मीर छुपी हुई है। किसने बताया हमें? इस अलिफ ने। ये अलिफ मुसन्ना है और इसने हमें बता दिया कि इसमें हुमा की ज़मीर छुपी हुई है, यानी कि दो मर्दों ने मदद की। अब नसरू को देखें, इसके अंदर जो ये वाव है ये इसका फ़ाइल है, और ये वाव इस बात की अलामत है कि इस फ़ेल के अंदर हम की ज़मीर मौजूद है। इसी तरह नसरत को देखें, इसमें भी फ़ाइल मुस्ततिर है, लेकिन इस ताउ तानीसी की वजह से हम ये कहेंगे कि इसमें हिया की ज़मीर मुस्ततिर है। नसरा में ऊपर देखें, नसरा में हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है और नसरत में हिया की ज़मीर मुस्ततिर है, यानी कि उस एक मुन्नस ने मदद की। और इस नसरता को देखें, इसमें ताउ तानीसी भी है और अलिफ मुसन्ना भी है, तो इसका मतलब है कि इसमें हुमा की ज़मीर मुस्ततिर है, यानी कि दो मुन्नसों ने मदद की। तो अब इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको मुनफसिल ज़मायर की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों कराई, क्योंकि ये न सिर्फ मुब्तदा के तौर पर आते हैं और हमें इन्हें जुमले में बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा ये फ़ेल के अंदर भी छुपे होते हैं। अगर हम फ़ेल को पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें मुनफसिल ज़मायर का पता हो। मुनफसिल ज़मायर हमें पता होंगे, उनकी तरतीब हमें पता होगी, तो फिर इसी सूरत में हम अफ़आल को सीख सकेंगे। अगर हमें मुनफसिल ज़मायर नहीं आते हों, उनकी तरतीब का पता ना हो, तो फिर हमारे लिए अफ़आल को सीखना भी मुमकिन नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बार बार मुनफसिल ज़मायर क्यों रिपीट कराए। ठीक है ना? ये सब अफ़आल हैंड आउट के सफ़ा नंबर 6 पर लिखे हुए हैं। देखें, अरबी अस्मा जो होते हैं ना, वो मरफू, मंसूब और मजरूर होते हैं, जबकि अफ़आल की गर्दानें बनाई जाती हैं। इस तरह करके इनकी गर्दानें बनाई जाती हैं, जिसे उर्दू में क्या कहा जाता है? असनाद। ठीक है, ये इसकी असनाद है। आज हमने क्या किया? शुरू की 5 असनाद की प्रैक्टिस की, और फेल की जो पहली हालत होती है उसे हम रूट वर्ड कहते हैं,
और रूट वर्ड जो है वो 3 हरूफ पर भी मुश्तमिल हो सकता है और 4 पर भी। हम इन्हें जब हर रोज़ इंशाअल्लाह ताला दोहराएंगे ना, तो फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आप दिन ब दिन इसमें माहिर होते जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ ये आपके लिए आसान होते जाएंगे। अगर आप ग्रामर को पढ़ाने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप रोज़ाना इनको लिख लिया करें। और लिखने से क्या होगा? लिखने से ये आपके लाशऊर में बैठ जाएंगे। अरबी ज़बान में जो फ़ेल है ना, उसकी 3 अक़साम होती हैं। सबसे पहले आता है मादी, फिर मुदारे और फिर अमर। तो अभी जो हमने फ़ेल की गर्दानें की हैं, ये फ़ेल मादी की हैं, जिसे उर्दू में हम क्या कहते हैं? जिसे उर्दू में हम फ़ेल माजी कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हमने आज फ़ेल मादी की शुरू की सिर्फ 5 असनाद की प्रैक्टिस की है, बस बाकी सबको भूल जाएं। डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब जो है ना, उन्होंने इस किताब में सिर्फ इन 4 अफ़ाल का जिक्र किया है और इनके बारे में किसी किस्म का कोई ग्रामर हमारे साथ शेयर नहीं किया। वो कौन से 4 अफ़ाल हैं? खरजा, ज़हबा, जलसा और रजा। बस ये 4। लेकिन हम खुद से थोड़ी बहुत फ़ेल माजी की प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि जब हम इसे बुक 2 में पढ़ेंगे तो हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार होंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम बुक 2 के शुरू से ही फ़ेल मुदारे की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो जब बुक 2 के 10वें सबक में हम फ़ेल मुदारे को पढ़ेंगे तो हम इसके लिए पहले से तैयार होंगे। तो फिर बुक 2 के 10वें सबक को पढ़ते हुए हम फ़ेल अमर को भी समझना शुरू कर देंगे। तो जब हम बुक 2 के सबक नंबर 14 में फ़ेल अमर को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए भी हम ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। इस तरीक़ेकार की वजह से आपके लिए इन्हें समझना बहुत ही आसान और दिलचस्प हो जाएगा। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम कुरान पाक से मिसालें भी लेते रहेंगे और इन ग्रामर के उसूलों को उन पर अप्लाई करके भी चेक करते रहेंगे। चलिए अभी ऐसा करें कि हैंड आउट के सफ़ा नंबर 6 पर आ जाएं। इसके पहले कॉलम को देखें। तो अब आपने क्या करना है कि इनके मुताबिक इन अफ़ाल की आपने गर्दानें बनानी हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है नसरा। नसरा के क्या मानी हैं? ही हेल्प्ड, उसने मदद की। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता। तो दूसरा फ़ेल है कतबा। ही रोट, उसने लिखा। कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता। फिर है दखला। ही एंटर्ड, वो दाखिल हुआ। दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता। आगे है तलबा। ही सीक्ड। तलबा, तलबा, तलबू, तलबत, तलबता। फिर है सजदा। ही प्रोस्ट्रेटेड, यानी कि उसने सजदा किया। सजदा, सजदा, सजदू, सजदत, सजदता। फिर है कतला। ही किल्ड। कतला, कतला, कतलू, कतलत, कतलता। फिर है दरसा। ही स्टडीड, उसने पढ़ा। दरसा, दरसा, दरसू, दरसत, दरसता। आगे है सकना। ही लिव्ड।
सकन, सकन, सकनू, सकनत, सकनता। फिर है शकरा, ही थैंक्ड। शकरा, शकरा, शकरू, शकरत, शकरता। फिर है तबखा, उसने कोई मज़ेदार चीज़ बनाई है। तबखा, तबखा, तबखू, तबखत, तबखता। आगे है खलका, यानी कि ही क्रिएटेड, उसने तख्लीक किया। खलका, खलका, खलकू, खलकत, खलकता। फिर है नज़रा, ही लुक्ड, उसने देखा। नज़रा, नज़रा, नज़रू, नज़रत, नज़रता। आगे है तरका, ही लेफ्ट, उसने छोड़ा। तरका, तरका, तरकू, तरकत, तरकता। आगे है हदरा, ही अटेंडेड, वो हाजिर हुआ, पेश हुआ। हदरा, हदरा, हदरू, हदरत, हदरता। फिर है रसबा, ही फेल्ड, वो नाकाम हुआ। रसबा, रसबा, रसबू, रसबत, रसबता। फिर है रज़का, ही प्रोवाइडेड, यानी कि उसने मुहैया किया। रज़का, रज़का, रज़कू, रज़कत, रज़कता। फिर है ज़करा, यानी कि ही रिमेंबर्ड, मेंशन्ड, उसने जिक्र किया, याद किया। ज़करा, ज़करा, ज़करू, ज़करत, ज़करता। फिर है अबदा, यानी कि ही वर्शिप, उसने इबादत की। अबदा, 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 अबदू, अबदत, अबदता। आगे है खरजा, यानी कि वो निकला, ही केम आउट। खरजा, खरजा, खरजू, खरजत, खरजता। फिर है अमरा, ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म किया या उसने दरख्वास्त की। अमरा के दोनों मानी होते हैं, अमरा, अमरा, अमरू, अमरत, अमरता। फिर है अकला, ही एट, उसने खाया। अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता। फिर है अखज़ा, उसने लिया या पकड़ा। ही टुक। अखज़ा, अखज़ा, अखज़ू, अखज़त, अखज़ता। तो देखिए, आज का हमारा ये सबक हरगिज़ नहीं है, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि शुरू से आपकी ज़बान इस पर चल जाए। फ़िलहाल अगर आपको ये याद नहीं होते तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसे हमने जाके बुक 2 में पढ़ना है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इस वक्त आपकी इसके साथ सलाम दुआ करा रही हूँ। ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा जब आप इनको दोहराना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपके लिए ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि अपनी वुसअत के बावजूद अरबी अफ़ाल बहुत खूबसूरत और दिलचस्प हैं। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, ये मुश्किल सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो मेहनत ही नहीं करना चाहते। तो मेहनत ना करने वालों के लिए तो हर चीज़ मुश्किल होती है।
3 किस्म के लोग इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स को बहुत मेहनत से करेंगे। एक वो जो अरबिक ग्रामर को सीखना चाहते हैं, दूसरे वो जो कुरान पाक की ज़बान को समझने का बेहद जज्बा रखते हैं, और तीसरे वो जो अल्लाह के कलाम के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, यानी कि कुरान पाक से इश्क करते हैं और इस इल्म को अपने लिए सदका जारिया बनाना चाहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आप और मैं, हम किन लोगों में शामिल हैं। हमें ये साबित करना है कि हमें अपने रब का कुर्ब हासिल करना है और इस इल्म को अपने लिए सदका जारिया बनाना है। इसके ज़रिए अपने रब से बातें करनी हैं, उसकी बातों को समझना है। वो हमसे कुछ कहना चाहता है, वो हमें कुछ नसीहत करना चाहता है, वो हमें कुछ समझाना चाहता है, मगर हम हैं कि समझने को तैयार ही नहीं। दुनिया में खोए हुए हैं। फिल्में, ड्रामे, फैशन, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, गेम्स, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों में हम ऐसे मगन हैं कि अल्लाह के कलाम को पढ़ने या समझने के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करने का खूब पक्का इरादा कर लें, तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए इंशाअल्लाह ज़रूर आसानियां पैदा कर देगा। इसलिए आइए मेहनत करने का इरादा कर लें, पक्का इरादा। कितनी भी मुश्किलें हों, घर या कारोबार के ख्वाह कितने ही मसाइल हों, ख्वाह कितनी ही जिम्मेदारियां हम पर क्यों ना हों, लेकिन हम फिर भी अपने इस मिशन को जारी रखेंगे। हमारी मेहनत और साबित कदमी इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और हमें ज़रूर कामयाबी नसीब होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस वक्त अफ़आल की प्रैक्टिस कराना डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने रिकमेंड नहीं किया, मगर चूंकि मैं सर आसिफ मेहर अली के तरीके को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं भी आपको उनकी तरह ये सब करा रही हूँ। इस फहरिस्त को देखें, इसमें से आपने रोज़ाना 2 अफ़आल का इंतखाब करना है और उसकी फिर इसी तरह आपने हुआ से लेकर हुमा तक की गर्दान बनानी है और फिर इसे लिखना भी है। आपको बमुश्किल इसमें चंद ही मिनट लगेंगे, लेकिन इससे क्या होगा? इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी। और एक और बात याद रखें कि गोलता या ताय मरबूता, जिसे हम किसी इसम को मुअन्नस में तब्दील करने के लिए लगा देते हैं, जैसे आमिनातु, आयशातु, साअतुन, इन सब के आखिर में ये जो गोलता आई हुई है ना, ये हमेशा इसम के साथ आएगी, ये कभी भी फेल के साथ नहीं आएगी। क्या कहा मैंने? गोलता या ताय मरबूता हमेशा हमेशा इसम के साथ आएगी, इसका फेल के साथ कोई काम नहीं है। जबकि फेल में हमेशा ताव तानीसी आएगी। ताव तानीसी जो है ना, ये एक नॉर्मल ताय मफ्तूहा की शक्ल में होती है, खुली ता होती है, गोल नहीं होती, खुली ता होती है। तो खुलासा ये है कि ताय मरबूता यानी कि गोलता इसम में लगाई जाती है और ताव तानीसी जो है ये सिर्फ फेल में लगाई जाती है। ठीक है? और ताव तानीसी जो है ये गोल ता नहीं होती, ये खुली ता होती है, ओपन ता होती है। इसे क्या कहते हैं? ताय मफ्तूहा या ओपन ता। कुरान पाक की ज़बान को सीखने का फ़ायदा ये है कि कुरान पाक को समझ के पढ़ने वाले को कोई गुमराह नहीं कर सकता। कोई अपने मन माने तर्जुमे लाकर उनको बताकर और उन्हें गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो ज़बान आती है। इसलिए कुरान पाक को समझ कर पढ़ने वाले को गुमराह करना आसान नहीं।
तो चलिए अभी अपनी टेक्स्ट बुक पर वापस आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मुदर्रिस कहता है कि ऐना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है? तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया था? खरजा। हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई जुमला इसम से शुरू हो तो उसे हम जुमला इस्मिया कहेंगे, और जब जुमला इस्मिया आता है तो हम मुब्तदा और ख़बर को तलाश करते हैं। उम्मीद है कि आपकी अभी तक मुब्तदा और ख़बर के साथ अच्छी तरह जान पहचान हो चुकी होगी। फिर हमने पढ़ा था कि जुमले की दूसरी किस्म को जुमला फेलिया कहते हैं, और इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि ये फेल से शुरू होता है। तो अब इस खराजा को देखें। ये जो खराजा है ये एक मुकम्मल जुमला है जिसके मानी है वो निकला या ही लेफ्ट। तो अब हम इसे एनालाइज करेंगे कि अगर जुमले में कोई फेल होगा तो फिर हम किसे तलाश करेंगे? जी हाँ, फेल के बाद हम फाइल को तलाश करेंगे। जुमला फेलिया में हम फेल और फाइल को तलाश करेंगे, यानी कि जुमला अगर मुब्तदा से शुरू होगा तो हम खबर को तलाश करेंगे, और अगर जुमला फेल से शुरू होगा तो हम फाइल को तलाश करेंगे। इस खराजा को देखें, ये एक मुकम्मल जुमला है। तो खराजा में फाइल कहाँ है? जी हाँ, मुस्ततिर, यानी कि छुपा हुआ, हिडन। चलिए आगे देखें। उस्ताद फिर सवाल करता है, आइना ज़हबा। चूंकि ये सवालिया जुमला है इसलिए हम सिर्फ इसका तर्जुमा करेंगे, यानी वो कहाँ गया है? वेयर डिड ही गो? मोहम्मद जवाब देता है, ज़हबा इलल मुदीरी। इस जुमले को देखें, ये किस किस्म का जुमला है? ज़हबा फेल है ना, तो ये एक फेल से शुरू हो रहा है, इसलिए ये जुमला फेलिया है। अच्छा, तो फेल कहाँ है? ज़हबा। तो अभी हमें पता चल गया ना कि ये जुमला फेलिया है। तो अब हम किसे तलाश करेंगे? फाइल को। जुमला फेलिया में हम फाइल को तलाश करेंगे। तो ज़हबा का फाइल कहाँ है? मुस्ततिर। ये रूट वर्ड है ना, इसमें जो तीनों हरूफ है ना, ये फेल के बुनियादी हरूफ हैं, यानी कि ये फेल की इब्तिदाई हालत है, और इसे क्या कहेंगे हम? रूट वर्ड। तो ज़हबा का फाइल जो है ना, वो ही है जिसे अरबी में हम कहेंगे हुआ। हुआ की जो ज़मीर है ना, ये इसके अंदर छुपी हुई है। तो जब मैं आपसे पूछूंगी कि ज़हबा का फाइल कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए मुस्ततिरुन। और अब इस इलल मुदीरी को हम क्या कहेंगे? इसे जार मजरूर शिबु जुमला खबर हरगिज़ हरगिज़ नहीं कहना, क्योंकि ये जुमला फेलिया है। अब हम इसे क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे ये जार मजरूर है। बस इसे जार मजरूर कह के एक साइड पे कर दें। जुमला फेलिया में हमारा काम फेल और फाइल के साथ है, और बाकी जब कोई जार मजरूर आ जाए तो हम उसे जार मजरूर कह के एक साइड पे कर देंगे। इससे हमें ज़्यादा काम नहीं रखना। तो आगे है अल मुदर्रिसु व ऐना ज़हबा अलीयुन। फिर सवालिया जुमला है, सिर्फ तर्जुमा करें। और अली कहाँ गया है? मोहम्मदुन ज़हबा इलल मिरहादी। अब ये कौन सा जुमला है? जी हाँ, ये जुमला फेलिया है। ज़हबा फेल है और इसका फाइल कहाँ है? मुस्ततिर। जी हाँ, ये रूट वर्ड है ना, और रूट वर्ड में फाइल मुस्ततिर होता है। और कौन मुस्ततिर होता है? हुआ की ज़मीर, हुआ मुस्ततिर होता है इसमें। और इलल मिरहादी,
जार मजरूर, बस इसे जार मजरूर कह के एक साइड पे कर दें। मोहम्मद जवाब देता है वो बाथरूम गया है, यानी टॉयलेट गया है। अच्छा, याद रखें कि मिरहाद जो है ये लेट्रिन या टॉयलेट को कहते हैं, और हमाम जो है ना वो गुसल खाने या शावर रूम को कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जैसे इंग्लिश में कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं कि हम उनके बाद ज़रूर कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अरबी ज़बान में भी कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं कि उनके बाद भी किसी हर्फ जर का इस्तेमाल होना ज़रूरी होता है। उर्दू की मिसाल मैं आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ कि उर्दू में ये वाज़िया नहीं है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश की मिसाल दे रही हूँ। जैसे मैं कहती हूँ आई वेंट टू बाज़ार, या आई वेंट टू मस्जिद, या आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे देखें कि वेंट के बाद मैंने टू लगाया है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई वॉन्ट टू प्ले, तो अब देखें वॉन्ट के बाद भी मैंने टू लगाया है। बिल्कुल इसी तरह से जब खरज आएगा तो इसके बाद मिन आएगा, और जब ज़हबा आएगा ना तो इसके बाद इला आएगा। जैसे हम कहते हैं ना आमना, तो इसके बाद क्या कहते हैं? आमना बी। आपने कुरान की आयत पढ़ी होंगी ना, तो आमना के बाद बी आता है, बे के नीचे कसरा होती है, ये भी एक हर्फ जर है। इसी तरह हम कहते हैं ना बिल्लाही, तो बिल्लाही में ये जो बी है ना, ये भी यही वाला हर्फ जर है। इंशाअल्लाह ताला इसे भी हम आगे जाकर तफसील से सीखेंगे। अरबी ज़बान बोलने वालों को तो ये सब बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम बेचारे अजमी हैं और हमें इन सब बातों को सीखना होगा और याद रखना होगा, और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम भी इन सब चीज़ों के आदी हो जाएंगे। तो आज का हमारा सबक बस यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।